एक तरफ गुरुग्राम लैंड डील में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की ईडी के सामने पेशी हुई, दूसरी ओर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती जांच से सियासी तापमान चढ़ गया है। सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। देखिए 2013 से मामला अब तक चल रहा है, काफ़ी साल हो गए। अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, इस मामले में फिर बेल हुई और बेल गाड़ी पर ही चल रहे हैं दोनों, राहुल गांधी जी भी और सोनिया गांधी जी भी। अब सोचने वाली बात यह है कि 2000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख में एक तरह से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ने खरीदा था। अब कुर्की तो हो रही है सिर्फ 660 करोड़ की संपत्ति पर। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट, यही वो केस है जिसमें जून 2022 में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 को सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इस दौरान उनसे 100 से अधिक सवाल किए गए थे और अब राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा से पहले नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट फाइल की गई, जिस पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब समझिए क्या है पूरा मामला। ये मामला एजेएल और 90 करोड़ लोन से जुड़ा हुआ है। 1938 में एजेएल की स्थापना नेहरू ने की थी। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार पब्लिश करती थी। आजादी के बाद एजेएल को सस्ती जमीन उपलब्ध कराई गई। 2010 में एजेएल के अधिग्रहण के लिए यंग इंडिया कंपनी बनी। 2010 में यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। सोनिया राहुल यंग इंडिया में 38% हिस्सेदार थे। कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए लोन दिया। वाईआईएल ने 50 लाख रुपए देकर एजेएल का अधिग्रहण किया। आरोप, कंपनी की संपत्ति गांधी परिवार के पास चली गई। आरोप, गलत तरीके से एजेएल की संपत्तियों को अपने नाम किया। आरोप, कांग्रेस ने लोन देकर ईसी के नियमों का उल्लंघन किया। इस केस में 12 अप्रैल को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ईडी ने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा को भी लैंड डील मामले में दौड़ लगानी पड़ी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही पेशी के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे। उनकी पेशी गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील मामले में हुई। 56 साल के वाड्रा अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ सेंट्रल दिल्ली के सुजान सिंह पार्क में अपने आवास से एपीजे अब्दुल कलाम रोड तक 2 किलोमीटर पैदल चले और ईडी के सामने अपनी हाजिरी लगाई। बताया जा रहा है कि उनका बयान भी दर्ज हुआ। जिस मामले में वाड्रा घिरे हैं वो 2008 में हुई लैंड डील का है। तब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। फरवरी 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीद ली थी। 7 करोड़ 50 लाख रुपए में जमीन का सौदा हुआ था। आरोप है कि जमीन का म्यूटेशन घंटों में ही पूरा करवा लिया गया था। मार्च 2008 में हुड्डा सरकार ने कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस जारी किया। आरोप है कि री लाइसेंस हासिल करने के बाद जमीन को जून 2008 में 58 करोड़ रुपए की कीमत पर डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया गया। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जिस पर रॉबर्ट वाड्रा आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 20 सालों में 15 बार बुलाया गया, हर बार 10 घंटे से अधिक पूछताछ की गई। मैंने 23,000 दस्तावेज जमा किए हैं, लेकिन ईडी को कुछ नहीं मिला। कितने घंटे की क्वेश्चनिंग हुई है? It's nothing. All the questions which I've answered before are being answered again. It's no issue. I had nothing to hide. Everything was answered. Everything will be answered again. इस मामले में शिकायतकर्ता सुरेंद्र शर्मा ने एफआईआर में आरोप लगाया कि इस तरह वाड्रा की कंपनी ने करीब 50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोप और पेशी पर सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस कहती है कि सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इन आरोपों पर बीजेपी कहती है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।